नमस्कार दोस्तों, इस समय विवाद खड़ा हो रहा है अमोघ लीला प्रभु जी और आचार्य प्रसाद जी के बारे में। दोस्तों, ये विवाद खड़ा क्यों हो रहा है? क्यों एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बन रही हैं? आचार्य प्रसाद जी के सपोर्टर्स क्यों अमोघ लीला प्रभु जी को रोस्ट कर रहे हैं और क्यों अमोघ लीला प्रभु जी अब सफाई देते फिर रहे हैं? तो देखिए, सब सनातन धर्मी है, एक परिवार है और दोनों का उद्देश्य अमोघ लीला प्रभु जी हो या आचार्य प्रसाद जी हो, दोनों को युवाओं को सुधारना है। युवा किसमें है? मन, बुद्धि, अहंकार, घृणा, वासना सबसे मुक्त कराना इन दोनों का लक्ष्य है। तो विवाद कहाँ है? विवाद वहां है जहां आचार्य प्रसाद जी बोलते हैं मैं यानी अहंकार। अहंकार का विवाद है। और जब अहंकार आता है तो बुद्धि निंदा करने लग जाती है, कुतर्क करने लग जाती है, दूसरों को बदनाम करने लग जाती है और ये आदमी को नीचा कर देती है। जो बुद्धि करता है वो बहुत ही घटिया स्तर तक गिर जाता है। इसीलिए जब अमोघ लीला प्रभु जी ने उनको कहा था कि उन्होंने आचार्य क्यों लगा लिया, तब उनके जो समर्थकों ने वीडियो एडिट कर दी। उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला एडिट करके, देखो मैं एक आदमी हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कैसे वेदांत पहुँचा रहा हूँ। आचार्य मेरे शिष्यों ने दिया, मैं एक शब्द के मोहताज नहीं हूँ। मैं अध्यात्म का प्रचार कर रहा हूँ साइंटिफिक एविडेंस पे, साइंटिफिक एविडेंस विद लॉजिकल एस्पेक्ट्स। जो धर्म के नाम पे अंधा पाखंड चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं और साइंस के आधार पे कर, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है आईआईटी किए हुए हैं, प्रोफेसर बोल सकते हो, वो बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। नाम की बात मत करो, जड़ में मत घुसो। जब आप निंदा करते हो आप जड़ में घुसने लग जाते हो। जड़ का अर्थ क्या होता है? जड़ मतलब मेन बात पर नहीं आना। चेतना के स्तर की बात चल रही है अध्यात्म में, लेकिन चेतना के स्तर पे नहीं, आप जड़ के स्तर पे जा रहे हो। जड़ का स्तर क्या होता है? छोटी बुद्धि। आप तर्क को बात कर रहे हो, ये नाम है या नहीं है, वो है या नहीं है, काम है या नहीं है, किसी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। क्वालिफिकेशन, नाम, नेम कुछ नहीं, बात सटीक है या नहीं है, इस पे प्रश्न उठता है। बात अच्छी है तो बड़े से बड़े तर्क को मानो, और बात अगर अतर्कीय है तो बड़े से बड़े प्रोफेसर आचार्य हो उसकी बात का भी विरोध हम लोग करेंगे। सीधी सी बात। गलतियां सभी में होती हैं, गलतियों के बिना कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब अमोघ लीला प्रभु जी द्वैतवादी हैं। वो मानते हैं जीवात्मा और ईश्वर अलग है, तो भक्ति करके हमें किसी जी को खुश करना चाहिए। आचार्य प्रसाद जी कहते हैं आत्मा अद्वैतवाद है, आत्मा ही ब्रह्म है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा ईश्वर में मिल जाती है। यही होता है असल में अद्वैतवाद। जब अहम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य जी ने ये बोला है, तो आचार्य प्रसाद जी कहते हैं कि शंकराचार्य जी का ये सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है, तो वेदांत का प्रचार कर रहे हैं, वेदांत की बात कोट करके बताते हैं। खुद का नहीं कहते कि मैं वेदांत हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं। तो कह रहे ईश्वर और आत्मा एक है, एक परमात्मा है, और सांख्य दर्शन इसकी गवाही देता है। सांख्य दर्शन कहता है जड़ है और चेतन है, चेतना है और जड़ है। ये शरीर प्रकृति है और जो इसको चलाने वाली है वो चेतना है। तो सांख्य दर्शन ले लीजिए, योग दर्शन ले लीजिए। योग दर्शन क्या है? जड़, प्रकृति के योग से हम बने हैं, उससे आई है चेतना। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत सब लोग पक्ष में है, लेकिन कोई वेदांत पढ़ता नहीं है, इंडियन फिलॉसफी पढ़ता नहीं है। स्वामी विवेकानंद तक ने वेदांत की बात की है। ये एक फिलॉसफी है। और वैष्णविज्म, जो वेदांत की फिलॉसफी है अलग है, और वैष्णविज्म उसकी थोड़ी अलग है। तो बेसिकली सबको परम ब्रह्म यानी अर्थात एक निराकारी, एक बिंदु पे पहुंचना है, एक बिंदु पे पहुंचना है, और सबको अपनी मुक्ति चाहिए। बेसिकली मुक्ति की बात है, वो भक्ति कहता है हमें ईश्वर चाहिए। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजीज का फर्क है। एक बात करता है मोक्ष की, मुक्ति की, निर्वाण की, कैवल्य की, जो कि ये आध्यात्मिक परंपरा के लोग हैं। कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, ये सब हो गए, तो बड़ी महान परंपरा है ये। और एक हो गए हैं ईश्वरवादी, मतलब ईश्वर को पाना चाहते। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, उनकी आराधना कर रहे हैं, उसके दोस्त की तरह प्रेम कर रहे हैं, दोस्त के कर्ण कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अलग विचार है, लेकिन दोनों ही विचारधारा भाई जिसके अनुसार जो अच्छी वो करे। लड़ने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन विवाद खड़ा होता है जब आप किसी को नीचा दिखाने लग जाते हैं, निंदा करने लग जाते हैं, और जब वो निंदा लॉजिकल एस्पेक्ट्स पे होती है। लॉजिकल एस्पेक्ट्स आप किसी को बताने के चक्कर में बड़ा चढ़ाकर बताते हो, बड़ा चढ़ाकर। तो भैया विज्ञान का ज़माना है, युवाओं को विज्ञान की भाषा समझ आ रही है, समझ रहे हैं। कोई प्रचार करने जाएगा वैज्ञानिकों के बीच में, हाँ भाई ये हुई थी जादुई, उड़ के भाग गया, उड़ के ये हुआ, ये दंड दिया, ये नहीं चलेंगे दुनिया के सामने।
धार्मिक ग्रंथ को साइंटिफिक बातों पे अगर प्रूव कर पाओगे तो लोग मानेंगे। और अध्यात्म, मेडिटेशन, योगा, इस तरह की जो बातें हैं, यम नियम प्रत्याहार, ये जो है साइंटिफिक बातें हैं और साइंटिफिक बात लोगों को पसंद आ रही हैं। तो धर्म का रास्ता है अच्छा बनाना। जो लोग इन सब चमत्कारों को मानते हैं वो भी अच्छा काम करें, अच्छा बने, और जो साइंस को मानते हैं वो भी यही कार्य करें। तो कृपया करके विवाद खड़ा ना करें। बुद्धि है, अहंकार जो है दूसरों को सहन नहीं कर पाता। अहंकार की सबसे बड़ी बात यही है। तो अहंकार छोड़िए, दूसरों को सहन करना, सहिष्णु बनिए, निंदा ना करिए। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। तो इसका मतलब अच्छा इंसान बनिए। झूठ कपट करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। और आचार्य अमोघ लीला प्रभु जी ने इसका रिवीलिंग भी कर दिया है। अब देखिए, शास्त्र का प्रमाण क्या है ना, बहुत सारे भारत में आइडियोलॉजीज हैं, तो हम सबकी आइडियोलॉजीज का सम्मान करते हैं। बेसिकली सबका उद्देश्य क्या है? इंसानों को अच्छा बनाना, किसी को बेकार बनाना तो है नहीं। अब ईश्वर से प्रेम करना है, उसके लिए भी अच्छा बनाना पड़ेगा, और मुक्ति चाहिए, उसके लिए भी अच्छा होना पड़ेगा। तो दिल को साफ कीजिए, अपने आप को प्रेम कीजिए। और हाँ, निंदा करना एक अलग चीज़ है। जब आप निंदा कब होती है? निंदा कब होती है? जब आप ट्रैक से बदलते हो। आप लोगों के तथ्यों पर चर्चा नहीं करते लॉजिकली, दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के। आप किसी व्यक्ति विशेष के घुस जाते हैं, जो कि जड़ बुद्धि में मानता हूँ। जड़ बुद्धि से ऊपर उठिए, चैतन्य होइए, और चेतना के ऊंचे स्तर पर तर्कों पे बात कीजिए। और हाँ, दिमाग लगा के, खुद की विचार नहीं है। ज़माना वैज्ञानिक हो रहा है, तो विज्ञान के अनुसार लोगों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये अंतर है। अब आके तो सब भैया हैं ही, सब सनातनी, सब भारतीय हैं। तो भैया हर विचारधारा का सम्मान है। कोई अपनी विचारधारा को ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। अच्छे हैं, अच्छी बात है। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात, पर आप भी अच्छे हैं। और दूसरे को जब आप अच्छा ना बोलकर उसमें कमियां ढूंढते हैं, वो भी अनलॉजिकल, अनफैक्चुअल, तो भैया आप पकड़े जाओगे और आपकी बुराई होगी। तो बस यही चीज़ है। और हम अपने जादुई चश्मे से ना देखें, फैक्चुअल आधार पे देखें। दुनिया फैक्चुअल आधार पे चलती है, जादुई चश्मे से नहीं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे और लोगों को जवाब देने वाला हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। जय वंदे मातरम। भारत माता की जय।